अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन और इंडिया के दरमियान लद्दाख पर बहुत ज़्यादा टेंशन जारी है। मैंने ये वीडियो उसी सिलसिले में बनाई है ताकि आपको मैं ताज़ा सूरत-ए-हाल के बारे में आगाह कर सकूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से शुरू होने वाली चीन भारत कशीदगी का ऊंट मुस्तकबिल करीब में किसी करवट बैठता दिखाई नहीं दे रहा। इसका पहला सबूत शदीद कशीदगी के आलम में दोनों अफवाज के दरमियान लेफ्टिनेंट जनरल सतह के मुज़ाकरात की नाकामी है। ये मुज़ाकरात लद्दाख के इलाके में हुए जिसमें दोनों तरफ से फौजी वफद ने शिरकत की। 4 घंटे के मुज़ाकरात के इख्तिताम पर दोनों वफद इस अंदाज से अपने अपने रास्तों पर चल पड़े कि इनके पास दुनिया के लिए कोई खास और अच्छी खबर नहीं थी। इन मुज़ाकरात की जो अंदरूनी कहानी आज़ाद ज़राए से सामने आई है, इसके मुताबिक भारतीय वफद कागजात और फाइलों का पलंदा उठाए चीनी वफद को ये बावर कराने आया था कि चीन ने हकीकत में इनके अटूट अंग में पेशकदमी की है। चीनी फौज गलवान वादी में जहां आ गई है वो भारत का हिस्सा है। इसके बरक्स चीन ने इलाके को अपना अटूट अंग कहने की बजाय मुतनाज़ा इलाका करार दिया और भारत पर वाज़ेह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में कश्मीर को मुतनाज़ा तस्लीम किया गया है और इन तमाम दस्तावेज़ात पर भारत के दस्तखत हैं। इसलिए ये इलाका आलमी कवानीन की रूह से मुतनाज़ा है, किसी का हिस्सा नहीं। इन मुतनाज़ा इलाकों में चीनी कंट्रोल के इलाके पर किसी किस्म की जहरियत या पेशकदमी कबूल नहीं की जाएगी। कुछ ज़राए ये इतला भी दे रहे हैं कि चीनी वफद ने भारत पर वाज़ेह किया है कि भारत ने 5 अगस्त को रियासत जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को ख़त्म करके स्टेटस को तोड़कर खित्ते में शदीद तनाव पैदा किया है। भारत कश्मीर की 14 अगस्त की पोजीशन बहाल करे तो कशीदगी कम हो सकती है। अगर चीन की तरफ से ये शर्त रखी गई है तो इसका मतलब है कि वो भारत से कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को मनवाए बगैर पीछे हटने को तैयार नहीं। यूं भी गैलोन वादी में झील के किनारे चीन ने जो पेशकदमी करके तामीरात की हैं, इनका ख़त्म करना और पेशकदमी इख्तियार करना और इससे पीछे हट जाना अब ये उसके इख्तियार में नहीं है। जो पेशकदमी करके तामीरात की हैं, इनका ख़त्म होना अब मुमकिन नहीं है। ये नए और आलमी मंजर पर उभरते चीन की शहरक यानी सी पैक के बचाव और मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया इक़दाम है, जिसे वापस लेना कतई नामुमकिन है। ये बात खुद भारत के साबिक जनरल भी तस्लीम कर रहे हैं। इनके ख्याल में लद्दाख में शुरू होने वाला तनाज़ा फौरी तौर पर ख़त्म होने का इम्कान नहीं। यूं चीन की इस पोजीशन के बायस मुज़ाकरात का ये दौर नाकाम हो गया है। चीन ने सफारती चैनल्स से भी भारत पर यह वाज़ेह कर दिया है कि वो अमेरिका की शह पर खित्ते में बड़ा बनने की कोशिश मत करे और अच्छे हमसायों की तरह रहना सीख ले। बासूरत दीगर खित्ता शदीद नुकसान का शिकार हो सकता है। इस सारी सूरत हाल में चीन की तरफ से अपनी पेशकदमी वाले इलाके समेत रियासत जम्मू कश्मीर को मुतनाज़ा तस्लीम करना और अक़वाम मुत्तहिदा की कार्रवाई को सबूत के तौर पर पेश करना एक असूली मौक़िफ़ का इज़हार है, जिससे कोई तोसी पसंदी और साम्राज्यत नहीं टपकती। चीन की अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाके अक्साय चंद और पाकिस्तान की अपने ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में वही पोजीशन है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने मुकर्रर कर रखी है। दोनों अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाकों समेत पूरी रियासत को मुतनाज़ा समझते हैं। ये वाहिद भारत है जो कश्मीर की आलमी तौर पर मुसलमान मुतनाज़ा हैसियत को हीलों बहानों से रोज़ अव्वल से ही नुकसान पहुँचाने के लिए कोशिश करता रहा है और 5 अगस्त इस सिलसिले का आखिरी शब खून था। भारतीय मीडिया फौजी वफद की मुलाकात को अपने मानी पहना रहा है, जिसका मफहूम है कि दोनों मुल्कों ने जंग न करने और मसले को पुरअमन अंदाज से हल करने पर इत्तफाक किया है। इसमें कोई नयापन नहीं। चीन एक अहम गुज़रगाह पर अपनी पोजीशन मजबूत कर चुका है। अब भारत इस इलाके से चीन को वापस जाने का कह रहा है और चीन 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। इस मामले को पुरअमन अंदाज से हल करने के लिए
चीन अगली एक सदी तक मुज़ाकरात जारी रख सकता है। फौजी और सफारती सतह पर चीन से ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त खाने के बाद भारत इस ज़िल्लत और खिफ़त को मिटाने के लिए पाकिस्तान का रुख कर सकता है। भारत और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो फिल्म चली है, इसमें हर कदम पर चीनी फौज का पलड़ा भारी नजर आता है। लद्दाख में दोनों फौजों के दरमियान धींगा मुश्ती के दौरान भारतीय फौज को लगने वाली लात हकीकत में भारत के तकब्बर और अना को लगी है। भारत पाकिस्तान और कश्मीर के मुकाबले में जिसकी लाठी उसकी भैंस के असूल पर जो ताकत के फलसफे के गिर्द घूमता है अपनाए हुए है। भारत ने पाकिस्तान के साथ मामलात को कभी इंसानियत, असूल और अमन और मुस्तकबिल के अच्छे इम्कानात के नाम पर हल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि भारत ने मामलात तय करते हुए ताकत और ताकतवर के असूल को ही अपना हथियार बनाए रखा। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा ताकत रखने वाले मुल्क भारत को इससे भी ताकतवर मुल्क चीन का सामना है। चीनी फौज की लात ने भारत के ही वाज़ेह करदा फार्मूले को आगे बढ़ाया है। इससे भी खौफनाक वीडियो तो वो है जो तसादम के दिनों में ही घूमती रही, जिसमें चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों को गिरफ्तार करके जमीन पर लिटाया है और रस्सियों से खींच रहे हैं। अपनी फौज की ये हालत देखकर अक्सर भारतीयों को सांप सूख गया है। चीनी फौज लद्दाख के गलवान वादी में आकर बैठ गई है, मगर भारतीय फौज का इसे खुदेड़ने का कोई इरादा नजर नहीं आता। खुदेड़ने की ये इस्लाह इस वक्त भारतीय हुक्मरानों और मीडिया ने आम की थी, जब कारगिल में पाकिस्तान ने पेशकदमी करके खाली मोर्चों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सुबह शाम पाकिस्तानी घुसपैठियों को खुदेड़ने के ऐलानात कर रहे थे, मगर आज चीनी फौजियों को न घुसपैठिए के अलकाबात से नवाजा जा रहा है, न इन्हें खुदेड़ने के ऐलानात किए जा रहे हैं। जाहिर है कि चीन के पास ताकत है और भारत को धूल चटा रहा है। भारत चीन के मुकाबले में अमेरिका के कंधों पर चढ़कर टार्जन बनने की कोशिश में कर रहा है, मगर अमेरिका इस वक्त घर को आग लग गई घर के चिराग से की अमली तस्वीर है। बिखरी हुई स्याह फाम आबादी रियासत और हुकूमत की ईंट से ईंट बजा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की अब तक हर तदबीर उल्टी होकर रह गई है। इसके बावजूद अमेरिका और भारत के दरमियान स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद मौजूद है। अगर अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ किसी जारियत में भारत का साथ देता है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन से अपना हाथ खींच सकता है। चीन के हाथों अपनी दुर्गत बनाने के बाद भारत अपनी जख्मी अना की तस्कीन कंट्रोल लाइन पर किसी मुहिम जोई से लेकर कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा मुख्तलिफ औकात में भारत की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खतरे का खदशा जाहिर कर चुके हैं और भारत को मुख्तलिफ अंदाज से बता चुके हैं कि ऐसा करना मोदी की आखिरी गलती होगी। अब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और फौज के तर्जमान मेजर जनरल इफ्तिखार ने भी भारत की तरफ से किसी मुहिम जोई का पूरी ताकत से जवाब देने की बात की है। 3 एटमी ताकतों के दरमियान जंग एक हौलनाक तस्वर है, मगर चीनी फौज से लातें और घूंसे खाकर खिसियानी हो जाने वाली भारतीय फौज पाकिस्तान का खंभा नोचने की हमाकत कर सकती है।